हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। मैं हूं आपका दोस्त सुनिश्चित। आप सबका फिर से स्वागत है बिटकॉइन एनालिसिस की नई वीडियो में। कल की निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आज हम लोग एनालिसिस करते हैं कि कल का ट्रेडिंग में कैसा होगा। फ्राइडे 16 जून को यूएस मार्केट में थी, यानी आज की मार्केट यूएस में बंद है। 3 दिन के लिए ऑफ हो रहा था, तो वहाँ पे थोड़ा सा डाउन, मतलब 200-250 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर बंद हुए वहाँ पे। अभी भी डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट नीचे जा रहे हैं। यहाँ पे भी अभी छोटी सी गिरावट है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे डेटा अगर चेक करेंगे बाहर के, तो डेटा बहुत ही मिक्स आ रहे हैं, चाहे वो यूरोपियन मार्केट हो, हांगकांग की मार्केट हो, चाइना की मार्केट हो। सब जगह से बहुत माइनस यहाँ पे फॉल अभी दिख रहा है। हर जगह छोटा छोटा फॉल यहाँ पे आपको हर जगह पे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। राइट, यूएस के फ्यूचर सारा रेड बॉथ में है, यूरोपियन मार्केट भी पूरी की पूरी रेड में अभी यहाँ पे चल रही है। तो अपना क्या यहाँ पे व्यू बनेगा, क्या टारगेट रहेगा अपना, वो देख लेते हैं। पहला तो एनबीएफसी की कुछ, गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई है कि कुछ बैंकों के लिए 5 साल के लिए नई रेटिंग जारी करेंगे। कि होता क्या है कि जैसे गोल्डमैन सैक्स हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गए, या ऐसे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं, ये एक ब्रोकिंग फर्म आप कह सकते हैं। ये लोग जो है वो डालते हैं, एक रेटिंग करते हैं कि एचडीएफसी कहाँ जा सकता है, इसका रेट क्या हो सकता है, क्रूड ऑयल का फ्यूचर का रेट क्या हो सकता है। आने वाले प्रिडिक्शन करते हैं ये लोग। तो जो ये लोग अगला कल से री रेटिंग करेंगे, उसके चक्कर में बैंकिंग में जो है थोड़ा सा सेल ऑफ आज आपको देखने को मिला था। अब यहाँ पे निफ्टी का टारगेट क्या है। निफ्टी आज सुबह ओपन होता है 18,873 पे। लो लगता है तुरंत ही 18,826 का। पहले ही कैंडल पे तुरंत लो लगता है 18,826 का। और उसी समय साफ रिकवरी आ जाती है और मार्केट जाती है 18,881 पे। यहाँ पे एक्जैक्टली सेम लेवल पे ये वाला, मतलब सेकेंड लगते हैं, यहाँ पे आती है और यहाँ से तुरंत यहाँ पे जाती है 18,881 का हाई लगाती है। उसके बाद पूरा दिन अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे अगर 9:15 से देखेंगे, तो रेंगते रेंगते नीचे ऊपर करते करते धीरे 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 1 बजे तक ये 18,000 कहाँ पे खड़ी है, 18,790 के ही लेवल पे खड़ी है। तो यहाँ पे 80 पॉइंट की गिरावट एकदम रेंगते रेंगते होती है, धीरे धीरे ऊपर नीचे, धीरे धीरे ऊपर नीचे, मतलब दोनों तरफ, मतलब दोनों तरफ कम से कम 10-10-15 पॉइंट का आप देखेंगे, तो करेक्शन करते करते यहाँ पे थोड़ा सा फॉल यहाँ पे आता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, हम लोग तो लाइव ही थे, मैंने यहाँ पे लाइव किया हुआ था। हमने कई बार यहाँ पे लॉन्ग शॉट दोनों प्ले करने का ट्राई किया। हम लोग शॉर्ट भी प्ले कर रहे थे 794 के स्टॉप लॉस से बाद में, लेकिन वो यहाँ पे किया ऊपर के साइड में। तो हम लोगों को, तो हम लोग यहाँ तक अगर देखें, तो हम लोग बुलिश ही थे जब तक मार्केट 18,826, यानी कि जो फ्राइडे की क्लोजिंग लेवल थी, जब तक उसके नीचे नहीं आई है, हम लोग तो बुलिश ही थे वहाँ पे। तो हमने कोई ट्रेड वहाँ पे नहीं लिया। 18,826 को तोड़ के जब मार्केट एक बार के लिए 18,810 पे पहुंची है, तो मैंने कहा तो पहले भी था कि 18,860 से स्टॉप लॉस से जिसको प्ले करना है कर ले, लेकिन रिस्की हो सकता था क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बुलिश था। और समझने में ही, अगर मार्केट गैप अप हो और उसी समय फॉल आने के बाद तुरंत रिकवरी आ जाए, तो फिर वो समझना मुश्किल हो जाता है कि मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। वो कहीं भी आप या तो सपोर्ट प्ले कर सकते हैं या तो रेजिस्टेंस को प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, खुलते ही मार्केट 9:15 से सीधे खींच दिया गया, 826 से सीधे गई, तो लगा कि ऑल टाइम हाई लगाएगा, सिर्फ 6 पॉइंट से रह गया वो। 882 जाता है, 888 का ऑल टाइम हाई था, तो एक हिसाब से आप कहते हैं को लग भी जाता है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्या किया कि जब 794 पहुंची, तो हमने वहां पे कहा कि 800 के स्टॉप लॉस से आप पुट लेके बैठिए, और हमने उसको प्रॉपर टेल किया, जो कि 18,800 का पुट था। 63 से 79 टेल किया, लेकिन वहां पे बीच बीच में जो करेक्शन आते थे, मतलब थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता था, वहां पे पुट बहुत तेजी से डिके करता था। लास्ट में जब हमने कॉल साइड पे यहाँ पे स्कैल्पिंग किया, 18,800 की सी 73 से लेके 87 स्कैल्पिंग किया यहाँ पे कहीं पे। तो मैंने लाइव सेशन को बंद करके, मेरा खुद का भी ट्रेड करना था, तो मैं बंद कर रहा था यहाँ पे, तो चैटिंग वगैरह अपडेट कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे 1 मिनट के चार्ट पे थोड़ा सा फॉल दिख रहा था। मैंने यहाँ पे मार्क करके लेबल रखा था कि 18,765 में एक और ब्रेक लेवल है। आप लोगों से लाइव मैंने कई बार बोला कि 18,765 के अगर नीचे निकलेगा, तो मार्केट में बड़ा फॉल दिखेगा और सारे के सारे लॉन्ग ट्रैप हो जाएंगे, लेकिन अगर वहीं पे 18,800 के ऊपर निकलेगा, तो शॉर्ट ट्रैप हो जाएंगे। दोनों बातें मैंने आपसे कही थी। 18,765 के नीचे टूटा और 720 तक मार्केट गया, और 720 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक निफ्टी में 18,720 का लेवल इंटैक्ट है, बहुत ज्यादा फ्रेश फॉल की उम्मीद यहाँ पे नहीं है। ये छोटा मोटा आप ये कह सकते हैं कि फोमो एक सबको ऑल टाइम हाई का था, तो वो एक पीसीआर 1 पॉइंट कुछ का था, तो थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे आ गया। अभी आगे के लिए आपका क्या ट्रेड बन रहा है, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर वापस से बता देता हूँ। आपके पास में, अगर हम लोग ट्रेंड लाइन को वापस से यहाँ पे ड्रा करते हैं, आवरली चार्ट पे अगर मैं ड्रा कर लेता हूँ, तो सिंपल यहाँ पे कुछ लेबल्स निकल के आ रहे हैं, और वो इंपॉर्टेंट लेबल्स हैं निफ्टी के लिए, जो कि आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं।
तो पहला लेवल आपके लिए क्या निकल के आया, वो ये है कि आज का जो ओपनिंग लेवल है, अब ऊपर के हम लोग 25-50 पॉइंट को छोड़ देंगे, उसको अपन ट्रेड करने के लिए नहीं जाएंगे जब तक वहां पे क्लोजिंग नहीं हो जाती है। तो 18,873 का जो लेवल है आज का ओपनिंग है, तो ये 873, ये वाले लेवल ऊपर के छोड़ दीजिए। अभी क्या हुआ है, आज का जो क्लोजिंग लेवल है वो 18,755 का है, क्योंकि हम लोग मार्क कर लेते हैं 755 का लेवल यहाँ पे हमारा मार्क हो गया है। और हमारा आज का जो ब्रेकआउट हुआ था, मैंने कहा था 794 के जब नीचे जाएगा तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। 794 800 मान लीजिए, तो 794 जो ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, 794 के स्टॉप लॉस से हम आप पुट प्ले करेंगे। डाउन साइड के लिए जो हमारा टारगेट यहाँ पे आएंगे, वो टारगेट हमारे बनेंगे 18,720। 720 का लेवल जो हमारा टूटेगा, तो अगला टारगेट हमारा यहाँ पे बनेगा 660 का, 675 का। राइट, ये टारगेट आप नोट कर सकते हैं। अगर ये भी टूट जाता है, तो यहाँ पे एक गैप छूटा हुआ है, ये वाला यहाँ पे एक गैप छूटा है, तो वो फिल करने के लिए मार्केट आ सकता है 610 तक। मार्केट फिर यहाँ तक एक बार के लिए ड्रिफ्ट कर सकता है, जो कि 18,600 का लेवल होगा। ये हो गया डाउन साइड के टारगेट। तो निफ्टी में ये डाउन साइड के टारगेट आप मार्क करके रख लीजिए। ट्रेंड लाइन की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो वाली साइड पे जो ट्रेंड लाइन आपको सीधा सीधा यहाँ पे दिखा रही है, वो ट्रेंड लाइन सिंपल बता रही है कि जब तक इस लेवल पे मार्केट होल्ड कर रही है, ये जो आपका लेवल बना हुआ है 717 720 का जो लेवल है आवली चार्ट पे, तब तक यहाँ पे 720 के जब तक ऊपर है, तब तक शॉर्ट प्ले करने की आपको जरूरत नहीं है। हेंस वहीं पे, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो ब्रेकआउट का लेवल हुआ था, जो ओरिजिन ब्रेकआउट हुआ था, तो वो ब्रेकआउट आज भले फेल हो गया है। तो वहाँ पे अगर ब्रेकआउट को अपन प्ले करेंगे, तो यहाँ पे वो वाला जो लेवल था, अगर हम आप इसको प्ले करके देखेंगे, ये वाला जो स्विंग लगा हुआ है, ये लेवल कुछ निकल के यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये लेवल आपके सामने निकल के आ रहा है। थोड़ा सा और ऊपर जाएगा ये। तो जब तक इसको क्रॉस नहीं करता, ऊपर के साइड में हम लोग ट्रेड अभी नहीं लेंगे। तो हमारा 794 के स्टॉप लॉस से हम लोग डाउन साइड के लिए प्ले करेंगे। नीचे के टारगेट दिए हैं, ऊपर जो भी बनेगा। जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप फ्री चैनल जो अपना सिवाय पे ट्रेडिंग लर्निंग ग्रुप का है, वहाँ पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे डेली आपको जो भी सपोर्ट बनेगा, आइदर साइड का ट्रेड मैं आपको डेली का डेली दे ही देता हूँ। तो 720 का यहाँ पे जो टारगेट है, वो अपना यहाँ पे वो वाला लेवल यहाँ पे इंटैक्ट हो जाएगा। राइट, और ऊपर के लिए जो टारगेट मैंने आपको बता दिया, ऊपर हम लोग उतना छोड़ ही देंगे। तो ये निफ्टी के लिए हमारा टारगेट हो गया है। इंपॉर्टेंट ये लेवल्स आपको ध्यान रखने हैं। और मैंने आपको छोटी छोटी कई सारी स्कैल्पिंग लाइव में आज कराई। मार्केट सिर्फ स्कैल्पिंग का था। अगर आप 5 मिनट का चार्ट लगा के देखेंगे, तो स्कैल्पिंग के अलावा आपको ट्रेड नहीं था। या तो सुबह खुलते ही आप तुरंत ही पुट ले लें, तो जैसे ही 18,826 का लो लगा के मार्केट 18,880 गई थी, तुरंत तो 1 सेकंड लगे हैं आपको, मुश्किल से 10 सेकंड लगे हैं, तो फिर 18,950 जाने में भी टाइम नहीं लगेगा। तो बुलिस मार्केट में रेसिस्टेंस प्ले करना, अब वो हमको समझने में ही हम लोगों को 15-20 मिनट लगे। जब हम लोग समझे, तब तक तो वहाँ पे ऑलरेडी 18,830 आ चुकी थी। तो वहां से हम लोगों ने शॉर्ट साइड स्कैल्पिंग किया, लॉन्ग साइड भी स्कैल्पिंग किया। अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पे आपको, इधर साइड का ट्रेड आपको यहाँ पे जो बना, मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया था निफ्टी के लिए। मैंने सारे लेवल आपको आइदर साइड के दे दिए हैं। उसी ट्रेड को अपने को यहाँ पे प्ले करते हुए चलना है। बैंक निफ्टी के लिए क्या करना है, वो चलिए देखते हैं। बैंक निफ्टी क्लियरली मैंने सुबह आपसे कहा था कि मेरे को यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत लग रही है। बैंक निफ्टी जिस तरह से गिरता हुआ आ रहा था, मैंने आपको लाइव मार्केट में इस वाली कैंडल को देख के मैंने कहा मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे 300-400 पॉइंट का फॉल और लग रहा है। तो जितने लोग शॉर्ट कर रहे हैं, 43,950 का मैंने आपको टारगेट दिया था कि 43,950 के जब तक नीचे है, तब तक आप शॉर्ट प्ले कर लो। 43,950 के नीचे ये मैंने आपको दिया था। और वहां पे सपोर्ट मैंने कहा था कि 43,580 जो सपोर्ट है, जो फ्राइडे का ओपनिंग लेवल है, तो वहां पे जब पहुंचेगा तो मार्केट रुकेगा। तो आज का लो वहां पे भी नहीं लगाया, 43,494 का मार्केट ने लो लगाया, लेकिन क्लोजिंग जो दी है फ्राइडे के ओपनिंग लेवल के ऊपर ही दी है। तो वो मैंने आपसे कहा था कि वो सपोर्ट होल्ड होना चाहिए, तो वो सपोर्ट होल्ड हुआ। 43,580 की इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रहा है, वो आप ध्यान से यहाँ पे रख लीजिएगा। बैंक निफ्टी की ओपनिंग अगर 43,500 के नीचे होगी, लॉन्ग तो ऑलरेडी कट गए हैं, अपन अभी डेटा पे डिस्कस कर लेंगे उसका पोजीशनिंग क्या गई है, तो वो अपन देख लेंगे कि किधर की तरफ जाता है मार्केट। 580 हो गया है,
यहाँ पे आपके लिए जो आवरली चार्ट बता रहा है बैंक निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी जब तक 43,800 के नीचे है तब तक कोई भी आप मूव लगती है तो 43,800 के ही स्टॉप लॉस है। 43,770 एक मोस्ट, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो आपका टारगेट निकल के आ रहा है 43,830 या 780 मान लीजिए। 43,780 के नीचे जब तक है आपको शॉर्ट साइड ही प्ले, वो जहाँ पे कंफर्मेशन जो भी बनेगा बैंक्स वगैरह बता देती है। मैंने आपसे कहा था कि सारी की सारी बैंकें ऑलमोस्ट रेड हैं एचडीएफसी बैंक को छोड़ के। तो बैंक निफ्टी को छोड़ दो, बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग नहीं करनी है क्योंकि वो सपोर्ट प्ले करना रिस्की हो जाएगा। ये चीज मैंने आपको लाइव में बोला हुआ था क्लियरली वहां पे आपको, कि लाइव उसमें प्ले आपको नहीं करना है। निफ्टी पॉइंट, बैंक निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी अपने जो मैंने आपको बता रहा हूँ कहीं भी ओपन हो रहा है 44,080 जा रहा है, कहीं भी 44,000 के ऊपर होल्ड नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब या तो कुछ फिशिंग चल रही है इंटरनली, या फिर इन्होंने अपना ऑल टाइम हाई लगा लिया है और अब इनके बस का नहीं है। तो ये कुछ लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के, आप ले लीजिए। बाकी कल मैं लाइव आऊंगा तो मैं आपको गाइड कर ही दूंगा कि किधर के लिए आपको ट्रेड करना है। फिर निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो फिर निफ्टी में क्या होगा, फिर निफ्टी 19,370 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मैंने आपको इस चीज के लिए बताया भी था। 19,460 पे मैंने आप लोगों को लाइव में शॉर्ट सजेस्ट किया था। लो आज का लगता है 19,350 के आसपास का। तो 19,460 के लेवल पे मैंने, आप लोग जितने भी लोग लाइव मेरे साथ जुड़े थे, मैंने उन सबको 19,460 के लेवल पे यहाँ पे शॉर्ट सजेस्ट किया था। 19,460 का स्टॉप लॉस लगा लो। 19,440 उस समय मार्केट चल रही थी, 440 चल रहा है, 460 के स्टॉप लॉस से डाउन साइड के लिए ट्रेल कर लो। वहीं पे जब मार्केट ने 19,350-60 पहुंची तो मैंने कहा 370 के ऊपर जाएगी तो आप वापस से लॉन्ग साइड भी प्ले कर सकते हो, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन है। ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट ने कई बार सपोर्ट लिया है 360 370 के लेवल पे। यहाँ पे फिर निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो जिधर न्यूज बेस्ड जो भी ट्रेड बनेगा मैं आपको उसको गाइड कर दूंगा, तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। तो चलिए तब तक के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो एफएनओ का डेटा आज बना हुआ है, चलिए एक बार को उसको हम लोग रीड कर लेते हैं। तो ये आज का हमारा लो है, तो हमने हाई लो मार्क कर लिया है। ओपनिंग लेवल भी हमारा यहाँ पे मार्क ऑलरेडी है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल यहाँ पे निश्चिंत रहना है। तो ये एक रेसिस्टेंस है, ये काइंड ऑफ ट्रिपल टॉप भी हो सकता है, बन जाए अगर अगर होता है तो, या फिर यहाँ पे एक शार्प वी शेप रिकवरी भी आ सकती है। तो जो भी बनेगा अपन यहाँ पे बता देंगे, क्योंकि डाउ आज बंद है, अभी निगेटिव चल रहा है 100 पॉइंट का, तो अभी क्लियर व्यू यहाँ पे निकल के नहीं आ पा रहा है कि किधर ओपनिंग कल उसकी करेगा और कहाँ जाएगा। तो डाउ ग्लोबल जो भी क्यूज मिलेंगे उसके हिसाब से वो चलेगा। अब हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं एनालिसिस करने के लिए कि हमारा एफएनओ डेटा क्या बोल रहा है। तो एफएनओ डेटा कौन क्या पोजीशन लेके गया है, अगर इसको हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे एक बार के लिए, तो नेट पोजीशन में अगर हम लोग जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्लाइंट ने पुट को बेचा हुआ है, ठीक है, नेट पोजीशन में कॉल को बाई किया है। क्लाइंट मतलब बुलिश गया है, ठीक है। एफआईआई इंडेक्स कॉल शॉर्ट की है, पुट को खरीदा है, तो एफआईआई बेयरिश है, क्लाइंट बुलिश है। ये डेटा आपके काम का नहीं है, ये वाला डेटा भी आपके काम का नहीं है। अब जो आपके काम का डेटा बन रहा है वो डेटा बन रहा है यहाँ पे। वो डेटा में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एफआईआई के पास में जो कॉल लॉन्ग है, एफआईआई के पास कॉल लॉन्ग है 2,31,000, पुट लॉन्ग है 2,95,000, तो एफआईआई हैज में है। अब इसका जब मन होगा, मिक्स डेटा है, जिधर चाहेगा उधर घुमाएगा। तो इसके पास पुट ज्यादा है कॉल कम है, यहाँ पे एफआईआई तो हैज गया है। तो जो भी डेटा आपको इसको लेके जो भी चीजें समझ में आएंगी वो मैं कल आपको एक बार के लिए लाइव यहाँ पे आपको मैं बता दूंगा कि लाइव क्या व्यू आपका निकल के आ रहा है। बाकी जितने भी लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री ग्रुप की लिंक है। आज मैंने लाइव में आपको 2-3 स्कैल्पिंग करवाई है, वो सारे टेट कॉल यहाँ पे दिए गए हैं। जितनी भी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता ही दी है, आप जाके लाइव यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने कहा था कि सारे लोग लाइव आ जाओ, लाइव ही ट्रेड दे रहा हूँ, सुबह 12 बजे भी बोला था, उससे पहले भी बोला था। सुबह 9 साढ़े 9 बजे ही लाइव में आ चुका था। देखो 9:28 पे टेट कॉल गोइंग ऑन लाइव स्ट्रीम, तो लाइव स्ट्रीम पे मैंने सारी कॉल आपको दे दी थी। टेलीग्राम पे आके सिवाय अंडरस्कोर ट्रेडिंग आप सर्च करके ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पे आपको दे दी गई हैं। पेड ग्रुप की टेट कॉल की बात करता हूँ तो क्रूडॉयल का मैंने टेट कॉल जो दिया था 5,000 का प्रॉफिट आज सुबह सुबह दे दिया है। सुबह सुबह मतलब
सुबह की जो ट्रेड कॉल थी 208 पे 257 5 हजार का प्रॉफिट यहाँ पे दे दिया गया है, बता दिया गया इनको प्रॉफिट बुक करने के लिए। पेड ग्रुप में जो ट्रेड कॉल रहे हैं लोगों के प्रॉफिट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जितने लोग हैं सबके अच्छे प्रॉफिट आते हैं। पेड ग्रुप में लाइव हेल्प डेस्क भी दिया जाता है जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पे लास्ट में जितनी भी ट्रेड कॉल हैं दी गई हैं, 18,700 की सी 110 पे दिया गया है सपोर्ट के साथ, 152 हिट हुई है लास्ट में। 40 से 53 फिर निफ्टी में भी स्कैल्पिंग की है। HDFC बैंक का भी यहाँ पे पुट प्ले किया है, 55 से 73 यहाँ पे पुट की स्कैल्पिंग की है। लाइव जो भी ट्रेड यहाँ पे बन रहे थे पूरा का पूरा बताया गया था। और अगर 18,730 के नीचे सस्टेन हो तो 700 का टारगेट था, लेकिन मार्केट वहां से रिवर्स हो गया तो हमने वापस से यहाँ पे बोला कि ये सपोर्ट है, यहाँ पे प्रॉफिट को आप बुक कर सकते हैं सपोर्ट पे। तो इस तरह से आपको लाइव यहाँ पे असिस्टेंस मिलता है। पेड ग्रुप की ट्रेड कॉल्स पे यहाँ पे सारा का सारा आपको सपोर्ट यहाँ पे दिया ही जाता है। आप लाइव चेक कर सकते हैं सारा का सारा, सबके प्रॉफिट भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो विद दैट, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।